नमस्कार। इस वीडियो में हम सब बात करेंगे दोस्तों अयोध्या मंदिर से संबंधित जीके और जीएस। ये दोस्तों सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, बहुत ही सही एग्जाम आने वाला है दोस्तों। बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा मेंस की तो दोस्तों तैयारी करने वाले हैं सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन याद करें हम लोग। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? ये अयोध्या मंदिर से संबंधित है दोस्तों। इसका आंसर याद करिएगा, 6 दिसंबर 1992। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर पूछा गया बाबू, साल 1992 में विवादित मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो पीबी, ये दोस्तों पीबी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आपका होगा। उसके बाद अगला सवाल बात करें दोस्तों, तो साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश या के मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, तो पेइंग गेस्ट योजना याद करिएगा। पेइंग गेस्ट योजना सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया नाम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया दोस्तों, फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या रख गया है? तो अयोध्या कैंट, ध्यान रखिएगा, अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शैली में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? नगर शैली दोस्तों, राइट आंसर होगा नागर शैली। ठीक है, चलिए फटाफट याद कीजिए बाबू। अगला सवाल देखिए, इस वीडियो को 2 बार 3 बार वॉच करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? तो अरुण योगी राज। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बाबू, सुप्रीम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में अयोध्या मंदिर मस्जिद जो फैसले में मस्जिद के लिए कितने एकड़ की भूमि आवंटित की? कितने एकड़ की भूमि के लिए, है ना, पैसा जो है दिया गया एकड़ की भूमि के लिए? 5 एकड़ के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 5 एकड़ के लिए। ठीक है, सही आंसर आपका। अगला सवाल पूछा गया बाबू, जिनमें से कौन अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार हैं? चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर माफी ने यानी मीर बाकी ने करवाया था? तो दोस्तों 1528 में करवाया गया था। यह लगभग 500 वर्षों से चल रहा था, लड़ाई पूरा हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, किसकी अध्यक्षता में अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित किया गया था? तो रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल बात करें दोस्तों, अयोध्या मंदिर से, किस समय अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला गया था? दोस्तों ये काम हुआ था 9 नवंबर 2019 को, 9 नवंबर 2019 को। अगला सवाल बात करें बाबू, तो अगला सवाल पूछा गया पर मुगल राजा ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो बाबर करवाया था। कौन करवाया था? बाबर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, चलिए, कई पीढ़ियों की कहानी थी दोस्तों। अगला है, इनमें से किस हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले पर सर्वप्रथम फैसला सुनाया था? तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करें अगला सवाल की, तो अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले पर अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे थे? ठीक है ना, तो 30 साल। ध्यान हो, बाप रे बाप, याद की दोस्तों, 30 साल, है ना, 8 महीना, है ना, 27 दिन लगे थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। योगी आदित्यनाथ ने जो नहीं करना था वो करके दिखा चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। ठीक है ना, चलिए चलिए अगला सवाल यहाँ पर है, अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर की ऊंचाई इनमें से कितनी है? तो दोस्तों 181 फीट, ध्यान रखिएगा, 181 फीट ऊंचाई है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
उसके बाद अगला सवाल बात करें, इनमें से किस नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है? सरयू नदी दोस्तों, सरयू नदी याद कीजिएगा, जो कि उसके नजदीक ही है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल बात करें दोस्तों, राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? बदला गया है, ध्यान रखिएगा। साकेत नाम था पहले, क्या नाम था? साकेत नाम था अयोध्या राम मंदिर का, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, इनमें से किस ट्रस्ट या समिति के द्वारा राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है? तो इसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यानी राम मंदिर का निर्माण जो है ट्रस्ट द्वारा किया गया है, जिसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा बाबू आपका। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, 1990 की रथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई? सोमनाथ से, ध्यान रखिएगा, सोमनाथ से शुरू हुई थी 1990 की यात्रा। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया था? दोस्तों 5 अगस्त, ठीक है, 2020 को किया गया था, 5 अगस्त 2020 को। उसके बाद अगला सवाल देखिए, श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों अभी अभी हाल ही में किया गया है, 22 जनवरी 2024 को, 22 जनवरी 2024 को दिन सोमवार, याद कीजिएगा, दिन सोमवार और 12:30 बजे लगभग किया गया था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कब मिनट पूजा हुआ? दोस्तों 84 सेकंड सिर्फ पूजा हुआ था, ध्यान रखिएगा, 84 सेकंड सिर्फ पूजा हुआ था, ध्यान रखिएगा, शिलान्यास करने में। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? ठीक है, तो 5 मंडप थे, ध्यान रखिएगा, 5 मंडप थे। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया बाबू आपसे, राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर यानी शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? तो भगवान विष्णु का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? देखिए क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में बाबू, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन हैं? तो चंपत राय, ध्यान रखिएगा, चंपत राय, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ये महासचिव हैं। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? 4 मंदिर होगा दोस्तों, ठीक है, 4 मंदिर होगा। अगला सवाल पूछा गया है बाबू, रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 41 इंच, 41 इंच है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया यहाँ पर है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी होगी? है ना, कितने फीट लंबी थी भाई जो जलाई गई है अभी हाल ही में? तो 108 फीट, 108 फीट लंबी थी वह अगरबत्ती। कितना ही चलेगा? लगभग 1.5 महीना दोस्तों चलेगी। उसके बाद बात करें अगला सवाल की, तो अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़, ठीक है ना, कौन? छत्तीसगढ़ दोस्तों राज्य जो है शुरुआत किया था। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, मोदी जी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? स्वच्छ मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करें तो रामायण में कुल कितने कांड हुए हैं? तो 7 कांड, ठीक है ना, याद कीजिएगा बाबू। फटाफट अगला पीडीएफ, रामायण किस युग से संबंधित है? तो त्रेता युग से, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उसके बाद बात करें अगला सवाल, तो रामायण के सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो बाल कांड और किष्टि तो ऑप्शन नंबर सी याद करेंगे, बाल कांड और किष्किंधा कांड, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, थोड़ा सा टेढ़ा है दोस्तों। अगला सवाल है, श्री गरुड़ और काक भूनु दोस्तों, श्री गरुड़ और काक भुसुंडी का संवाद रामायण के किस भाग में देखने को मिलता है? उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड सही आंसर होगा, उत्तरकांड, ठीक है, उत्तरकांड याद कीजिएगा, उत्तराखंड नहीं उत्तरकांड। नेक्स्ट है, रामायण में संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य द्वारा बताया गया था? तो उसका नाम था सुषेण, क्या नाम था? सुषेण, जो कि हनुमान जी उनको उठा के लाए थे लंका से, ठीक है। नेक्स्ट, बाली ने निम्न में से किस दैत्य का वध किया था? तो दुदुम्भी वैद्य का, दुदुम्भी वो दैत्य था, राक्षस था, उसका वध किए थे।
उसके बाद रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक और चौपाई हैं? तो 27 और 4608 याद कीजिएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो यहाँ से देखिए अगला सवाल पूछा जा सकता है, इनमें से कौन असुमेलित है? तो शत्रुघ्न की पत्नी हाइफल देखिए मंदाकिनी, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन राम जी के साथ पुष्पक वाहन से अयोध्या नहीं लौटा था? तो अंगद। उसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, राजा दशरथ की पुत्री का क्या नाम था? तो सीता। राजा दशरथ की पुत्री का नाम क्या था? तो राजा दशरथ की पुत्री का नाम था शांता नाम था दोस्तों, ठीक है। और पुत्र की बात करें तो राम था और लक्ष्मण था, ठीक है। चलिए उसके बाद भरत शत्रुघ्न भी था, लेकिन दो थे, दो पत्नियां। चलिए अगला, जिस प्रकार राम भगवान विष्णु के अवतार थे उसी प्रकार लक्ष्मण जी किस अवतार में थे? तो शेषनाग, ठीक है। इससे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। श्री राम के द्वारा धारण किए हुए धनुष का नाम क्या था? गोदर या सारंग, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा गया आपसे, वह कौन थे जिनका पैर पूरे लंका में कोई हिला नहीं सका था? तो अंगद जी थे, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को 2 बार से मत देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।